राहुल गांधी के बारे में ये कहा जाता है कि लेफ्ट के कुछ नेताओं के प्रभाव में रहते हैं, लेफ्ट ओरिएंटेशन के लोगों के प्रभाव में रहते हैं और उनकी सलाह से वो फैसले ले रहे हैं, इसलिए ये बंटाधार हो रहा है। देखिए, अब फैसला तो बहरहाल आपका है, आप सलाह हर आदमी ही है। अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, फैसला अकबर का माना जाता था। देखिए, एक बात अभी और भी याद आ गई तो बताता हूँ कि कैसे मतलब मजाक बन जाता है कि राहुल जी अब एक किताब लेके घूमते हैं कि अब छोड़ दिया इस बिहार असेंबली इलेक्शन के बाद से मैंने नहीं देखा है कि हमको संविधान की रक्षा करना है। किससे संविधान की रक्षा करना है? तो बीजेपी से और आरएसएस से। और बीजेपी आरएसएस से संविधान की रक्षा बहुत है। हर जिम्मेदार इंसान को, देश के नागरिक को संविधान की रक्षा करनी चाहिए। संविधान है तो हम ही लोग सुरक्षित हैं। लेकिन इलेक्शन के आज नॉमिनेशन शुरू हुआ है, तो आज से 1 महीना पहले तक नॉमिनेशन शुरू होने की इस बीच में 1 महीने में 15 से 20 आरएसएस के नॉन आरएसएस बीजेपी के लोगों को उन्होंने कांग्रेस बिहार में ज्वाइन करा के उनको टिकट दिया। और काफ़ी वीडियो चला है, उसका पूरा ऑन रिकॉर्ड है, फोटो और वीडियो के साथ है। तो आप बीजेपी आरएसएस के लोगों को तो बेवकूफ़ है लोग। ये आप बीजेपी आरएसएस के लोगों को पार्टी में बुला करके अभी मैंने उस पर पोस्ट लिखा है कि साहब अभी आपने कह दिया बिट्टू को, जो रेल मंत्री है हमारे रमनीत सिंह बिट्टू, कि वो कांग्रेस में थे, कि उन्होंने लिख दिया, पहली बार मुलाकात थी उनसे मेरी, मैं पंजाब का इंचार्ज था, राहुल गांधी जी के बड़े थे, राहुल गांधी जी की टिकट दिलाने में ये था। लेकिन उनको गद्दार, अगर अपनी पार्टी से कोई दूसरी पार्टी में चला गया तो गद्दार है। और अभी कांग्रेस को जो 3 चीफ मिनिस्टर हैं, उनमें से 3 में से 2 दूसरी पार्टियों से आके, सिद्धारमैया जी और ये रेवंत रेड्डी, ये दूसरी पार्टियों से आके करें। तो आप उनको गद्दार बोल रहे हैं, तो आप अपने लोगों के बारे में क्या कहिएगा? अभी जो जनरल सेक्रेटरी हैं, प्रेसिडेंट हैं, जो दूसरी पार्टियों से आए हैं, तो क्या वो भी गद्दार हैं? तो ये बोलने से पहले, कुछ करने से पहले सोच लीजिए ना कि इसका रिपरकशन क्या होगा, इस लोग क्या बोलेंगे। ये बोलने से पहले सोच के बोलता है नहीं। अब आरएसएस को लोगों को लाके आप पार्टी में आरएसएस से लड़ाई की बात कर रहे हैं, संविधान बचाना है किससे? तो आरएसएस अब बीजेपी से, आरएसएस अब बीजेपी को लोगों को इलेक्शन के ईव पर ला अपने पार्टी में ला रहे हैं। रातों रात उनकी मेंटल, तो कंटेस्ट 1 साइडेड हो गया बिहार में। अगर 2-4 सीट की घटी बड़ी होती, वो जीते, कोई जीता भी नहीं, लेकिन अगर जीते तो सब के सब भाग जाते उसी में अपने पेरेंट पार्टी में। तो इसलिए इस तरह का मजाक बना के एक तरह से शकील अहमद साहब ने राहुल गांधी की पूरी पर्सनालिटी और लीडरशिप को डाइसेक्ट करके रखा है। बहुत लंबे समय से 3 पीढ़ियों से कांग्रेस के भीतर हैं, तो कांग्रेस के अंदर का सारा सच आपको मालूम है और आहिस्ता आहिस्ता आप खुलते गए। लेकिन आपकी हंसी में जो तंज है वो बिना कुछ कहे बहुत कुछ कहती है। मोटे तौर पर राहुल गांधी के बारे में आप ये कह रहे हैं कि तुम्हारा मेरा रिश्ता क्या, मेरी आवाज़ हवा के दायरे से बाहर जा नहीं सकती और तुम निर्वात में रहते हो, सुन नहीं सकते। लेकिन शकील साहब के बारे में मैं जाते जाते ज़रूर कहूँगा कि आरोप पत्र में एक शेर है कि ज़रूरी बात कहनी हो, कोई वादा निभाना हो, उसे आवाज़ देनी हो, उसे वापस बुलाना हो, हमेशा देर कर देता हूँ। बहुत लंबे समय से 5 साल से राहुल गांधी से कोई बातचीत नहीं होने के बाद भी कांग्रेस के भीतर आप रहते रहे और कई तरह के अपमानजनक हालात के बाद भी आप पार्टी का दामन थामे रहे। आखिरकार आपने छोड़ा है। लेकिन जितने आरोप आप पर मैंने लगाए हैं और जो कुछ भी मैंने आपके सामने रखा है, आपने बड़ी साफगोई से बात की है। बहुत शुक्रिया आपका। देखिए यशवंत जी, एक बात से बता देते हैं कि कोई भी पार्टी दिल से नहीं छोड़ता है, खुशी से नहीं। अगर हमको कहीं जाना होता, कुछ हासिल करने की लालच होती, तो बहुत पहले छोड़ देते। हुआ कि बर्दाश्त नहीं, और लोगों को बात कहना है। अब छोड़ने का एक मकसद जो सबसे बड़ा ये है कि बर्दाश्त तो कर लिया, अब लोगों को वो बात बताएं कि उससे थोड़ा सुधार हो। और मुझको लगता है, मुझको इस बात की खुशी है कि मेरे जैसे आदमी की बात करने से भी कुछ सुधार के आसार हमको नजर आने लगे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू।